वेलकम टू टीजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 जो एग्जाम हुआ था उसका पीडीएफ मेरे पास था, तो सोचा कि मैं आप लोगों को कंटेंट दे दूं। पीडीएफ था, लेकिन ये 2022 के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। तो जो 50 क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से बताऊंगा और ये 2022 में काम आएगा, मेरी गारंटी है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बिहार बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 एग्जाम के लिए यूनिट नंबर 1 है आपका एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ये आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस है आपका एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो सब कोई जानता है, और जो नहीं जानते वो जान ले। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। दूसरा नंबर है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण अंबेडकर साहब ने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए शॉर्ट नाम भी दे देता है कभी कभी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, लेकिन इन्होंने अकेले संविधान को बनाया नहीं। संविधान को बनाने में बहुत से लोगों ने मदद किया, लेकिन इनका श्रेय अंबेडकर जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक दिशा दी थी संविधान बनाने के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1885 में 7 नंबर क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो आज आप कांग्रेस देख रहे हैं वही कांग्रेस है। 1885 में उसकी स्थापना की गई। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 489 थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अभी बताया मैं 1885 में हुई थी। अब देखिए, एवो ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? एवोम ह्यूम नामक अंग्रेज ने किस राजनीतिक दल की स्थापना किया? तो उसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया। 11 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना आपके जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो वो था भारत और चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके एक साल बाद ही हमने चीन से लड़े थे 1962 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो वो है ऑप्शन नंबर सी केवल 3 विजय प्राप्त हुआ। भारतीय जनसंघ को केवल 3 स्थानों पर
1952 के आम चुनाव में विजयी प्राप्त हुए। एक दलीय प्रभुत्व 15 नंबर क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? 1961 में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री थे आपके EMS नंबूदरीपाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, EMS नंबूदरीपाद। 17 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना 1914 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य था, ये सभी हो जाएगा, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसान को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य था, ये सभी उपयुक्त, सभी ऑप्शन नंबर डी मैंने पढ़कर बता दिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि देश एक हो, संस्कृति एक हो और एक राष्ट्र हो, वन नेशन आपका इंग्लिश। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय आपका समाजवादी पार्टी में हुआ, समाजवादी पार्टी में हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल का स्थापना किया गया, संयुक्त समाजवादी दल का स्थापना किया गया। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना स्वतंत्र पार्टी एक दल है जिसका उद्देश्य था गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत को एक करने का बहुत अच्छा काम किया। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस नेता का प्रमुख योगदान रहा? किस नेता का प्रमुख योगदान रहा स्वतंत्रता के बाद? अभी मैंने बताया, और वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत के अलग अलग रियासतों को एक जोड़कर एक देश बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जिम्मेदारी रही और उन्होंने ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किया। 27 नंबर क्वेश्चन है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल चीन मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको की क्या है? राजनीतिक दल है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? तो वो है ऑप्शन नंबर डी
केरल, केरल में कांग्रेस की हार हुई और साम्यवादी की सरकार बनी। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन था? तो वो है चीन। उपयुक्त सभी होगा, ऐसे तो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि उस समय चाइना भी आक्रमण किया था, गरीबी और बेरोजगारी थी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी था। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम था। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम उपयुक्त सभी था। राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सभी था 1957 में चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? 1977 में समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दल ये दोनों अलग है और इन दोनों ने जनता पार्टी में अपने आप को मिला लिया। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन 32 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी हम न अमेरिका की तरफ थे न रसिया की तरफ थे, हम गुट निरपेक्ष थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। 36 नंबर है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का स्थापना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना राजगोपालाचारी को माना जाता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे राजगोपालाचारी। अभी मैंने बताया 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, वही क्वेश्चन आ गया, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर डी होगा, बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन हुआ जो गुट निरपेक्ष देश थे, मतलब ना हम इधर के ना उधर के। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जनता पार्टी जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनी? तो ये इसका सही ऑप्शन है बी, जनता पार्टी। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये तीनों पार्टी मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किए। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो वो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा कि न हम इधर के न उधर के, हम किसी में नहीं है, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो 40 नंबर का सी सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का सी। हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लीडरशिप कांग्रेसवादी नहीं होना चाहिए, कि मतलब परिवारवाद नहीं होना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में दो
विरोधी दलों में बट गई। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। तो स्वतंत्रता जब हम आजाद हुए तो हमारे पास सबसे बड़ी मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, सभी रियासत अलग थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती कि लोकतंत्र कैसे स्थापित हो। गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ऐसे अंधेरी गली के मुहानी पर छोड़ा था जहां से आगे जाए तो अंधेरा ही अंधेरा, पीछे जाए तो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन हमारे देश के नेता ईमानदार थे उस समय, तो हम लोकतंत्र की स्थापना कर पाए, वरना आज के जमाने में नेता कोई ईमानदार नहीं होता और संविधान एक लाइन भी नहीं बनता, ये हमारे मोदी जी कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण था उपयुक्त सभी। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, ये तीनों थे कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल 1967 से 1977 तक माना जाता है। और 46 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कि देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिले। ऑप्शन नंबर ए 46 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? इंडियन इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसी समय लोगों ने कहा कि हमारे अंबेडकर जी ने अपने संविधान में इलेक्शन कमीशन का जगह दिया। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त शिवकुमार सेन थे। शिवकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य इनमें से है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। फिर आ गया पंचशील समझौता कब हुआ? 50 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील समझौता कब हुआ? ये चाइना और भारत के बीच हुआ, ये तो मैंने पहले बता दिया था। अब जानते हैं कि कब हुआ। तो ये हुआ आपका 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 50 नंबर का हो जाएगा। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव। और मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 2 के साथ आपका ऑब्जेक्टिव लेकर। तब तक आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऐसे पढ़ते हैं मेरे चैनल से तो आपका नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और कि मेरा वीडियो रोज आएगा टीजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर, तो आप टीजी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। आपका अगर कोई भी दोस्त क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस ले रखा है और उसकी तैयारी नहीं हो पाई है तो हमारे चैनल से वो कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।